हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नज़र आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यूटीआई। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब जो पेशाब का रास्ता होता है उसमें कहीं भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो इन्फेक्शन जो है किडनी में हो, चाहे वो इन्फेक्शन पेशाब की थैली में हो और चाहे वो इन्फेक्शन यूरेथ्रा में हो। तो अगर इनमें कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो इसको हम लोग यूटीआई बोलते हैं। तो आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि किसी को यूटीआई बार बार क्यों होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसका मैनेजमेंट क्या है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं जो है 2 पार्ट में इसका वीडियो बना रहा हूँ। इस पार्ट में हम केवल इसके कारण और इसके सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मैनेजमेंट और जो है होम्योपैथिक क्या क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यूटीआई की जो समस्या होती है वो जो है महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है और पुरुषों में कम पाई जाती है। ऐसा होने की 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि जो महिलाओं की यूरेथ्रा होती है वो पुरुषों की तुलना में छोटी होती है, जिसकी वजह से जब इनको इन्फेक्शन मिलता है तो जो पेशाब की थैली में इन्फेक्शन जल्दी चला जाता है। दूसरा कारण ये है कि जो महिलाओं की यूरेथ्रा होती है वो एनस के पास में ज़्यादा होती है। एनस का मतलब जहाँ से लैट्रिन का रास्ता होता है, तो जिससे वहाँ के इन्फेक्शन जो है यूरेथ्रा तक आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको जो है यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहला जो मेन कारण है वो है शरीर में पानी की कमी होना। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें केवल पानी की कमी होने की वजह से वो बीमारी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर अपना वाटर इनटेक आप सही रखें तो आप कई सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर आपके शरीर में किसी भी कारण की वजह से इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हो जाती है, चाहे वो शुगर की वजह से कमज़ोर हो जाए, चाहे वो प्रेगनेंसी की वजह से, चाहे वो कोई आप एंटीबायोटिक का कोई कोर्स ले रहे हों, तो इसमें जो है यूटीआई के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग बार बार हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको यूटीआई के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में यूटीआई करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। सर्जरी के दौरान कैथेटर का भी यूज़ होता है, इससे भी जो है यूटीआई के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो हनीमून कपल्स होते हैं उनके बीच में यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, उनको बार बार यूटीआई हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हनीमून में कपल्स ट्रैवल करते हैं तो वो पानी का ध्यान नहीं दे पाते और जो है उनको कई बार जो है पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। जब मेनोपॉज में कोई महिला होती है तो उसमें उसके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से भी यूटीआई के चांस होते हैं। मेनोपॉज का मतलब ये होता है कि ऐसी महिला जो 40 और 45 साल के आसपास की हो और उनमें पीरियड आना बंद हो गया हो, तो इसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो लक्षण है ये जो है यूटीआई का सिम्टम है। पहला जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है आपको पेशाब बार बार लगना। पेशाब बार बार लगना, और जब आप पेशाब करने जाएंगे तो थोड़ा सा ही पेशाब होगा और पेशाब करते समय आपको जलन भी होगा। पेशाब कभी कभी जो है गहरा पीला या ऑरेंज कलर का भी हो जाता है। पेशाब में जो है ब्लड भी आ सकता है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं जिनमें यूरिन में ब्लड आता है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। कुछ और ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपको इन्फेक्शन केवल यूरेथ्रा में हुआ है तो इसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। इसमें जो है फाउल स्मेल, मतलब एक बदबू जैसी आती है और पस डिस्चार्ज होता है। अगर आपको इन्फेक्शन जो है यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली में अगर हुआ है तो इसको हम लोग सिस्टाइटिस बोलते हैं, और इसमें पेशेंट को बार बार पेशाब होता है और उसको पेशाब करते समय जलन होती है। अगर ये इन्फेक्शन और ऊपर किडनी तक पहुंच गया है तो इसको हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस का सिम्टम्स ये होता है कि पेशेंट को ठंड के साथ बुखार आता है, और दूसरी बात उसको जी मिचलाना या उल्टी भी हो सकती है, और जो है उसको जो है पेट के ऊपरी हिस्से में उसको दर्द होता है। तो दोस्तों, ये थे सिम्टम्स यूटीआई के जिनकी सहायता से आप पहचान सकते हैं कि आपको यूटीआई हुआ है कि नहीं हुआ है।
अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं बताने वाला हूँ इसका मैनेजमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और दोस्तों, हमें आप कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कभी भी यूटीआई हुआ है तो आपको किन किन कारणों की वजह से हुआ है। थैंक यू। थैंक यू।